Hello everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you chapter 1 Nutrition in Plant, and it is class 7th book, first chapter, and it is second part video in which we cover the next topic of this chapter. So let's go to the topic. So our topic is photosynthesis, food making process in plant. अब photosynthesis किसको कहते हैं? जिस प्रोसेस से प्लांट अपना फूड बनाता है उसको उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. लीव को क्या कहा जाता है? प्लांट का फूड फैक्ट्री कहा जाता है. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव. इसीलिए सभी रॉ मटेरियल जिससे खाना बनेगा प्लांट का, तो वो सबको लीव तक पहुंचना पड़ता है, तभी जाके खाना बनता है. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. अब वाटर और मिनरल्स जो है वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक टीनी पोर्स जो लीफ में प्रेजेंट होता है उससे वो ले लेता है, लीव्स ले लेता है. These pores are surrounded by guard cells. अब ये pores किस चीज़ से सराउंड होता है? guard cells से. Such pores are called stomata. ऐसे pores को क्या कहा जाता है? stomata कहा जाता है. Bujo want to know how water and mineral absorbed by roots reach the leaves. अब बुझो क्या जानना चाहता है कि वाटर और मिनरल जो है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है रूट से और लीव्स तक कैसे पहुंचता है. The water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root. अब water और minerals जो है वो transported होता है leaves में एक vessels से जो run करता है as a pipe root में, ठीक है. अब the stem, the branches and the leaf. root में, stem में, branches में और leaves में एक pipe like vessel run करता है. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. वो एक continuous path या passage बना के रखता है तभी nutrients leaf तक पहुँचते हैं. They are called vessels. उसको क्या कहा जाता है? vessels कहा जाता है. You will learn more about transport of materials in plant in chapter 11. आप और भी जानेंगे materials के transportation को, materials कैसे transport होता है plant में chapter 11 में. तो अब पहेली क्या जानना चाहती है? तो पहेली want to know what is so special about the leaves that they can synthesize food other plant पार्ट्स ऑफ द प्लांट के नॉट. अब पहली ये जानना चाहती कि ऐसा क्या स्पेशल फीचर है लीव्स के पास जैसे वो अपना खाना बना लेती है और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट नहीं बना पाता है. अब द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. अब लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है. तो जिसे लीव ग्रीन दिखता है उसी को क्लोरोफिल कहते हैं. इट हेल्प्स द लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. ये हेल्प करता है लीफ को और कैप्चर करता है एनर्जी को सनलाइट से. दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फॉर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और ये जो है ये एनर्जी सिंथेसाइज करती है, मतलब प्रिपेयर करती है फूड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से. सिंस synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. अब क्या बोल रहा है? इसीलिए सिंथेसिस जो फूड प्रिपेयर होता है वो अकर होता है सनलाइट के प्रेजेंट में. इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसीलिए उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू कंबाइन. लाइट को कंबाइन करके फूड बनाया गया. सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इसीलिए क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये सब नेसेसरी हैं ताकि वो कैरी आउट कर सके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ में. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. अब जो सोलर एनर्जी कैप्चर होता है लीव्स के द्वारा वो स्टोर्ड हो जाता है प्लांट में एज अ फॉर्म ऑफ फूड. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसीलिए जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. अब कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि लाइफ कैसा होगा? इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में कोई फूड नहीं होगा. फूड कोई नहीं खा पाएगा. कोई फूड नहीं हो पाएगा. कोई खा भी नहीं पाएगा और सब मर जाएगा. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. Besides oxygen, which is essential for the survival,
बिसाइड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा जो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सर्वाइवल है ऑलमोस्ट हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे जो फूड बनाता है वो उसी पे डिपेंडेंट है। और जो वो जैसे मान लीजिए आप देखते हो फल जो होता है वो एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है जो प्लांट में स्टोर होता है और उसी से वो फल में कन्वर्ट होता है। फ्रूट होता है, पहले वहाँ फ्लावर आता है, फ्लावर से फिर वो फ्रूट बन जाता है, ठीक है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, बिसाइड्स ऑक्सीजन के बिसाइड जो एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ये सब तभी प्रोड्यूस होता है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है ऑर्गेनिज्म में। और हम लोग के लिए जो हमारे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है वो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान ही प्रोड्यूस होता है। इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होगा अर्थ पे, इम्पॉसिबल है वो। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लीफ, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल क्या कंटेन करता है, लीव्स के सेल्स को। द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में और कार्बन डाइऑक्साइड के यूज़ में और वाटर के यूज़ में सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट्स को वो, और फिर वो ऐसे मतलब एज अ फूड बना देता है, इन सारे को मिला के कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। तो द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन, और इसको एज अ इक्वेशन में इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट एज अ इक्वेशन में भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन एंड एडो एंड ऊपर सनलाइट है एंड नीचे क्लोरोफिल है। ये एक एज अ इक्वेशन में कि कैसे प्लांट खाना बनाता है, एज अ इक्वेशन में आपको यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो प्रेजेंस होता है स्टार्च का लीव्स में वो इंडिकेट क्या करता है, अकरेंस, फोटोसिंथेसिस के अकरेंस को इंडिकेट करता है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, अब स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। बुझवा का क्वेश्चन है, बुझवा ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट and brown leaves. He want to know whether the leaves also carry out photosynthesis. अब बूझो ने ऑब्जर्व किया है कि कुछ का डीप रेड, वॉयलेट, ब्राउन लीव्स होता है, तो क्या ये सब भी कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। तो हाँ, ये सब भी फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं, बस इनका जो पिगमेंट है वो अलग अलग कलर में होता है। अब एक ब्लॉक है, उसको पढ़ लेते हैं। तो क्या है ब्लॉक में, तो बिसाइड लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस और भी टेक प्लेस होता है अदर ग्रीन प्लांट के पार्ट्स में, अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में भी टेक प्लेस होता है। इन ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस, ग्रीन स्टेम में या ग्रीन ब्रांचेस में होता है। द डिजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स, जो डिजर्ट प्लांट होता है उनका कांटेदार लीफ होता है टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, ताकि रिड्यूस कर सकें हम वो लॉस ऑफ वाटर को ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में। ट्रांसपिरेशन का क्या प्रोसेस था हम लोगों ने पढ़ा था, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होता है लीव्स के द्वारा बाहर के इन्वायरमेंट में, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब ये प्लांट्स के पास ग्रीन स्टेम होते हैं जो कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले पार्ट वीडियो में मिलेंगे। एक्टिविटी 1.1 से हम लोग पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो। ओके बाय।